इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है शेख रशीद साहब, जिन्हें आप ज़रूर जानते होंगे। उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो चुका है, डिफ़ॉल्ट होने नहीं वाला, हो चुका है। और दूसरे नंबर पे इंडिया ने अब 500 मिसाइल LOC पर लगा दिए हैं पाकिस्तान के। एंटी मुस्लिम या एंटी पाकिस्तान या मतलब उनका जो अखंड भारत वाला है, उन्होंने इस नैरेटिव को ना बड़ा जो है ना उठाया है इंडिया में। तो उसकी जो अवाम है वहां पे इन्होंने केस पेश किया। सबसे पहले ये शोर डालते रहे हैं बड़े अरसे से कि ये जी आपने दुनिया में पोल्यूशन किया है जिसकी वजह से हमारा ये सैलाब है। पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखी जाए तो चाइना के साथ दुनिया का सबसे बड़ा पोल्यूटर चाइना है। लेकिन एक सेकंड मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है शेख रशीद साहब, जिन्हें आप ज़रूर जानते होंगे। उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो चुका है, डिफ़ॉल्ट होने नहीं वाला, हो चुका है। और दूसरे नंबर पे इंडिया ने अब 500 मिसाइल LOC पर लगा दिए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यार मुझे तो लगता है कि आप कह रहे हो कि शेख रशीद कह रहा है कि तकरीबन डिफ़ॉल्ट हो चुका है। उन्होंने कहा डिफ़ॉल्ट टेक्निकली हो गया। हमारे हिसाब से तो ये 2 साल पहले का ही डिफ़ॉल्ट हो गया है, जब आपने इमरान खान यहाँ से गया, उसके बाद से ये मुल्क डिफ़ॉल्ट ही चलता ही आ रहा है। तो उसके बाद से आप देखें हालात ख़राब ही होते जा रहे हैं। अभी तक जब तक इमरान था तब तक तो हमें ये सुकून था कि आटा चीनी दाल, अब तो इन्होंने हमें आटा चीनी दाल में डाल दिया के पीछे लाइन में ला के लोग मार रहे हैं। अभी आप श्रीलंका का भी देख लें कि उधर डिफ़ॉल्ट हो चुका है, लेकिन वहाँ पे भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आटे चीनी दाल के पीछे लोग चढ़ गए। जब से नून लीग आया हमें लगता था कि नून लीग वापस आएगी, तो ये कहते थे, दावे करते थे हम अपने कपड़े बेचेंगे और अवाम को रिलीफ देंगे। तो इन्होंने रिलीफ क्या दिया? इन्होंने कहा आटा 160 रुपये का खरीदो, 1999 और दूसरे नंबर पे आज जो शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोला जी इंडिया रेडी है, उन्होंने मिसाइल लगा दिए हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पब्लिक इंडिया के नाम पे, जो इंडिया के अगेंस्ट बात करता है, उससे खुश होती है। इसका मतलब पब्लिक अभी अवेयर नहीं हुई, पब्लिक को नहीं पता कि भाई ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है। सर मेरी बात सुने, एक भूखा बंदा जो है ना अवेयर भी होगा ना, एजुकेटेड भी होगा, तो उस वक्त वो खाने की रोटी के पीछे चढ़ा। ये ना आप कहेंगे पब्लिक को होश नहीं है, पब्लिक को सारी होश है, एजुकेशन भी है उनके अंदर, लेकिन वो खाना खाएंगे कि वो अपनी एहतजाज पे आएंगे। इस हद तक मजबूर, इस हद तक इन्होंने मजबूर किया है। तो ये अल्लाह ताला देख रहा है, उसकी लाठी बड़ी बेआवाज है। ये हुकूमत जो है ना वो सरासर मजदूर के ऊपर जुल्म कर रही है, और ये जुल्म है एक मुल्क के ऊपर, एक मजदूर के ऊपर। क्या वजह समझते हैं कि जो भी हमारी कंडीशन हो, जिस कंडीशन में भी हो, कहीं ना कहीं हम इंडिया को बीच में घुसेड़ लेते हैं कि इंडिया ने ये किया या इंडिया ये करने वाला है। इंडिया के नाम से क्यों डराते हैं या क्यों नफरत पैदा करते हैं अपनी पब्लिक? देखो जी कि इंडिया तो हमारे से, इंडिया का नाम लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने मुल्क को बड़ा अच्छा चला रहे हैं, ठीक है। उनका जो इस वक्त इंडियन करेंसी है, अगर आप वो भी देखो तो हमसे आगे निकल चुकी है, नहीं बहुत आगे, तकरीबन 3 रुपए। आप बांग्लादेश को देखोगे तो वो भी हमसे आगे निकल चुके हैं। तो ये लड़ाई फजूल की है, वो अपनी इकोनॉमी पे हमसे आगे निकल चुके हैं, उस पे फोकस है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये कहोगे इंडिया ये है पाकिस्तान वो है, लड़ाई झगड़े का तो कोई तस्वुर ही नहीं ना। वो तो अपनी इकोनॉमी को खुद ही बेहतर करते जा रहे हैं, वो खामोशी से हमला कर रहे हैं और खामोशी से हमसे आगे निकल रहे हैं। हम बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा कहना जो है ना सीख जाए। अगर हमने ये सीख लिया ना तो फिर तो इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त बेहतर है। तो अगर हम खामोश रहेंगे ना कि यार ये बुरा है, कोई नहीं, अब मैं बीच में कूदूंगा तो मेरी रोटी ना बंद हो जाए, जब हमारा ये डर हो मेरे पे मुश्किल आ जाएगी, जब हमें इदारों पे एतबार ही नहीं है, तो फिर हम खामोशी से 72 साल से पाकिस्तान खामोश है, तो ये सख्ती बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अनाउंस नहीं किए जाते, अगर उनके ऊपर काम होता है तो वो सक्सेसफुल होते हैं। और जहाँ तक इंडिया की बात की जाए, इंडिया आपको पता है कि एक जो नैरेट है वो उनका थोड़ा तब्दील हुआ है ड्यू टू मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि अभी वो इसको एक जो पॉपुलिज्म है ना वो उसमें लाना चाह रहे हैं। और मोदी की जो एक कैंपेन थी वो एंटी मुस्लिम या एंटी पाकिस्तान या मतलब उनका जो अखंड भारत वाला है, उन्होंने इस नैरेटिव को ना बड़ा जो है ना उठाया है इंडिया में।
तो उसकी जो आवाम है ज़ाहिर है उन्होंने भी रिस्पॉन्ड मतलब पॉजिटिव ही किया है कि मोदी गवर्नमेंट को उसने सपोर्ट किया। आपको पता है मोदी जब आया था तो नहीं लगता था कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा, लेकिन जब जो उसकी जो पॉलिसीज़ उसने शो की, क्योंकि वो थोड़ा हिंदुज़म का प्रो हिंदुज़म था अकॉर्डिंग टू कांग्रेस। अगर कांग्रेस को आप देखें अभी भी जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने जो अभी वो कर रहे थे, तकरीबन 2-3 महीने हो गए। तो बेसिकली जो इंडिया है ना वो एक सेकुलर स्टेट है और उसका असल जो चेहरा है वो पार्टी है एक जो है कांग्रेस, उसके पास है। जब ये आरएसएस और ये जो बीजेपी है ये तो उन्होंने सारा जो हिंदुज़म जो इंडिया का नैरेटिव था उन्होंने तब्दील किया और उन्होंने सारा जो अपनी जो फ्यूचर प्लानिंग थी उन्होंने डिफेंस के ऊपर लगाया। लेकिन मसला एक और है, इंडिया ने बहुत ज़्यादा काम किया अपने इकॉनमी के ऊपर। आपको पता है कि कुछ ईयर बाद इंडिया जो है ना 3rd इकानमी बनेगा और ये प्रेडिक्शन है तकरीबन 240 तक इंडिया जो है ना 2nd वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। अभी आपने एक बात की कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हुई है, बहुत चेंजिंग्स आई हैं। नो डाउट इसको पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है, इसीलिए तो उनकी गवर्नमेंट का जो है 3rd टेन्योर चलना शुरू हो गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपने यहाँ पर एक बात की कि नरेंद्र मोदी जो है वो एंटी मुस्लिम है। आप ये सोचें कि अगर नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज एंटी मुस्लिम है या एंटी इस्लाम है तो बाकी इस्लामिक कंट्रीज के साथ नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात या मरासिम इतने अच्छे क्यों हैं? आप जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज उठा के देख लें, आप सऊदीया देख लें, कतर देख लें, ईरान देख लें, इराक देख लें, हर एक के साथ, इवन कि दुबई के साथ भी नरेंद्र मोदी के और इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। हमारे इतने अच्छे टर्म्स नहीं उन मुस्लिम कंट्रीज के साथ, हालांकि हम भी मुस्लिम ममालिक में शामिल होते हैं, लेकिन इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इसका मतलब है नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लाम नहीं है। नहीं, एक्चुअली ना नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है। लेकिन आपको एक और चीज़ देखनी पड़ेगी, जो अभी जो ऑर्डर है ना, एक जो स्कूल ऑफ थॉट है इस्लामिक जो कंट्रीज का, वो बड़ा चेंज हुआ है, वो डेवलप। वहां पे इन्होंने केस पेश किया। सबसे पहले ये शोर डालते रहे हैं बड़े अरसे से कि ये जी आपने दुनिया में पोल्यूशन किया है जिसकी वजह से हमारा ये सैलाब है। पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखी जाए तो चाइना के साथ दुनिया का सबसे बड़ा पोल्यूटर चाइना है, उसके बाद दूसरा नंबर आता है भारत का। इन्हें पता था कि ये दोनों पार्टियां हमें एक धेला भी नहीं देंगे, तो इनकी बिल्कुल इनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं। बिलावल भुट्टो साहब अपनी फॉरेन पॉलिसी को चमकाते रहे सिर्फ वहां जहां से डॉलर और यूरो आने की उम्मीद थी इनको। इस जो पैसा आया है इसमें मेरा ख्याल है थोड़े से पैसे सऊदी अरेबिया के हैं, बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिनके साथ ये ड्रामा सारा किया जा रहा है, क्योंकि उन ममालिक के अंदर पॉलिटिकली ह्यूमन राइट्स और वहां पे जो जितनी भी हुकूमतें हैं लेफ्ट साइड वाली, जो सोशलिस्ट माइंड के जो हुकूमतें हैं, वो माहौलियात पे उनकी तवज्जो है, तो ये कैश करा रहे हैं। और यहाँ पे पार्टियां जो शुरू हो रही हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो उल्टी छलांगे मार रहे हैं दुबई में और लंदन में और टोरंटो में, तो होनी भी चाहिए, क्योंकि देखेंगे सारा पैसा तो अल्टीमेटली वहीं जाना है। मैं हमेशा ये गुजारिश करता रहा हूं कि पाकिस्तान में डॉलर लाना बड़ी बात नहीं है, पहले भी बहुत आए। ये वो मुल्क है जहां पे कंटेनर्स में डॉलर आते रहे हैं अफगानिस्तान के टाइम, लेकिन उनमें से एक पैसा भी पाकिस्तान नहीं रुका। ये दर हकीकत अभी कहते हैं ये 10 बिलियन 11 बिलियन आज सेकंड डे है, 15 बिलियन हमारे आर्मी चीफ साहब जो है वो कमिटमेंट लेकर, आपको 300 बिलियन भी डॉलर दे दिया जाए तो नहीं रुकेगा। 2022 से, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जुलाई 2022 चला गया है, लेकिन उससे आपका 74% गैस हाइक हो जाएगा। गैस का जो बिल है 74% आपका हम हाइक कर देंगे गैस का बिल। अब आप समझिए कि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है उसका क्या होगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ब्लेम करते हैं ना कि ये तो शहबाज शरीफ ने कर दिया, नहीं नहीं नहीं, इसमें शहबाज शरीफ भी शामिल है, ठीक है, इसमें इमरान खान भी शामिल है, इसमें नवाज शरीफ भी शामिल है, इसमें उसके पहले जो डिक्टेटर था परवेज मुशर्रफ वो भी शामिल है, क्योंकि इनके जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स थे, इकोनॉमिक फंडामेंटल, ये कभी ठीक नहीं हुए। जो लोग थे इस लायक, जिनको लगाया जाता काम पे, जिनको ये बोला जाता कि आप हमारी इकोनॉमी ठीक करें, जो असली में, और पाकिस्तान में कुछ टैलेंट है,
लेकिन उसको बोला कि नहीं साहब इसको नहीं लगाएंगे, ये तो अहमदी है, ये तो शिया है, ये तो फलाना है। ये इसी चक्कर में रह गए लाइफ में पाकिस्तानी। ये अहमदी है, ये शिया है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये उस टाइप का है, ये उस टाइप का। हमारे मुल्क